यहाँ पर भोले बाबा भगवान के दर्शन करते हैं। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब भगवान ने यहाँ पर सबसे पहली लीला कौन सी करी बताइए? भगवान की सबसे पहली प्रसिद्ध लीला कौन सी थी? अरे वो तो हो गया, अभी क्यों पूछूंगी मैं? और प्रसिद्ध लीला माने और माखन चोरी कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। तो भगवान दोपहर का समय है, कमरे में बैठे हैं। भगवान को लग रहा है कि माखन चोरी की लीला अत्यंत रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। पर भगवान को लग रहा है कि इस लीला के दर्शन यशोदा मैया तो कभी कर ही नहीं पाएगी। उन्हें तो हर वक्त उल्हाने सुनने को मिलेंगे, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो ऐसा क्या करूं कि इस लीला के पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। तो भगवान यहां सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान को लगता है एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पे ही करते हैं। क्योंकि देखिए, अच्छा चोर कौन बताओ? अच्छा चोर कौन? जो पकड़ा ना जाए। अच्छा चोर कौन? जो कभी पकड़ा ना। पकड़े गए तो क्या चोर? तो भगवान को लग रहा है पहली बारी चोरी करेंगे, पकड़े गए तो नाम खराब हो जाएगा, घर में तो कोई भी कहानी बना देंगे। तो वो कह रहे हैं कि काम करते, पहली चोरी घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाऊं। तो उन्होंने दोपहर का समय चुना, माखन के कमरे में जाते हैं, माखन की हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। नवनीत निकालते हैं, भोग लगाने ही वाले हैं कि उनके ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ है, दर्पण, शीशा। अच्छा, भगवान ने आज तक दर्पण देखा नहीं है, उनको पता नहीं है शीशा होता क्या है। और उस वक्त फोन भी नहीं होते थे। तो जिसने आज तक दर्पण नहीं देखा, उसने असलियत में आज तक अपने आप को नहीं देखा। और भगवान को यह पता भी नहीं है कि शीशा होता क्या है। तो सामने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते ही भगवान ने तुरंत हाथ, भगवान कहते अच्छा माता बड़ी होशियार है, माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। भगवान को लग रहा है कि जाकर मैया से कहेगा कि मैया कन्हैया चोरी करे। तो कन्हैया कहते हैं कि देख, तू भी छोरो मैं भी छोरो, तो मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ये भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया कि ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, पर तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो मेरी चोरी मत कही है, मैं तेरी चोरी नहीं कहूं। तो भगवान ये आपस में बात कर रही है, यशोदा मैया पीछे से सब देख रही है और उनको बड़ा प्यारा लग रहा है भगवान कैसे कांच के सामने अपने आप से। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान डर गए,
यशोदा मैया अरे, क्योंकि अभी भगवान को इतने भी बड़े नहीं हुए कि अपने आप जाके खाना ले ले, अपने आप माखन खा ले। उनको कुछ भी चाहिए तो वो मैया से कहते थे कि माखन भी खाना है। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहा है इसका माखन के कमरे में। अब यहाँ पर एक और बात है कि कहते ना चोर अपनी परछाई से भी डरता है, और जिसके खुद के मन में चोर है उसको सामने वाला भी चोर ही नजर आता है। तो भगवान को लग रहा है कि ये नया छोरा आया, इस पे क्या भरोसा करना, इसने कह दिया कुछ तो भगवान को लग रहा है ये कुछ कहे इससे पहले। तो भगवान कहते मैया मोए माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आई हूं। तो मैया मैंने देखा एक छोरा माखन चुरा रहा है। तो मैया ने कहा तो तूने उस छोरे से कुछ कहा नहीं, रोका नहीं उसको? भगवान कहते मैंने रोका, मैंने उसे कहा तू क्यों माखन चुराई, तू मैया से मांग ले, मैया दे देगी। पर मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती कहाँ है छोरा दिखा। तो भगवान हाथ पकड़ के लाते और कांच के सामने खड़े होकर कहते ये देख ये छोरो। मैया कहती कन्हैया ये छोरा तू ही है। अरे मैं कैसे? तो यशोदा मैया ने भगवान को गोद में लिया। भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को रोज देख रहे हैं। मैया कहती है कि मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, पर उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? अब भगवान भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। यशोदा मैया कहती कन्हैया इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अब ये समझाने के चक्कर में कि शीशा क्या होता है, दर्पण क्या है, प्रतिबिंब क्या है, यशोदा मैया भूल गई तो फिर चोरी करने कौन आया? तो ये समझाने में ये बात, और भगवान भी कह रहे चलो अच्छा बात तो गायब हो गई, लेकिन फिर भी पहली कोशिश भगवान की नाकामयाब रही क्योंकि वो भोग नहीं लगा पाए ना। उन्होंने कहा कभी और कोशिश करेंगे।